गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम देखेंगे मार्च मंथ के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो चलिए सीधे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की थीम क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है वीमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है ताकि महिलाओं की उपस्थितियों और समस्याओं को उजागर किया जा सके। इस वर्ष की थीम थी वीमेन्स इन लीडरशिप अचीविंग। तो ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो देखते हैं इससे संबंधित तथ्य। जो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है ये है उड़ीसा राज्य में। तो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देखते हैं। उड़ीसा सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और बाघ रिजर्व के साथ साथ इसके आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। यह उड़ीसा में पूर्वी घाट के पूर्वी छोर में स्थित है। सिमलीपाल नाम इसका क्यों पड़ा? सिमूल वर्ड से। सिमूल नाम इसका जो है इसीलिए इसका नाम सिमलीपाल पड़ा और जिसका अर्थ होता है रेशम का पेड़। तो याद रखिएगा जो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है ये नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जम्मू में अरोमा मिशन के तहत किस जड़ी बूटी की खेती की जा रही है। चलिए तो इससे संबंधित फैक्ट्स देखते हैं। इसका आंसर होगा लवेंडर। 2016 में लॉन्च किए गए अरोमा मिशन के हिस्से के रूप में जम्मू और कश्मीर नहीं कहना आपको, दोनों अलग हो चुके हैं। जम्मू में लेवेंडर की खेती की जा रही है। लेवेंडर औषधीय गुणों से संयुक्त एक सुगंधित जड़ी बूटी है और यह मुख्य रूप से आवश्यक है। तो याद रखिएगा अरोमा मिशन के तहत किस जड़ी बूटी की खेती की जा रही है? लेवेंडर की। 2016 में लॉन्च किया गया था इसे। और याद रखिएगा जम्मू और कश्मीर अलग हो गया है, लद्दाख अलग हो गया है। तो ये आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर की आपको राजधानी पता ही होगा, श्रीनगर है। अगला देखते हैं। विश्व श्रवण दिवस मीन्स वर्ल्ड हियरिंग डे की थीम क्या थी? वर्ल्ड हियरिंग डे की थीम क्या थी? इसका आंसर है हियरिंग केयर फॉर ऑल। मीन्स श्रवण हानि को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। और यह कौन मनाता है? WHO। तो हर साल विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंधत्व और बधिरता से रिलेटेड एक डे मनाया जाता है जिसे हम बोलते हैं विश्व श्रवण दिवस। तो इसकी जो थीम थी इस बार की वो थी हियरिंग केयर फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेजर्ट फ्लैग अभ्यास का मेजबान देश कौन है? तो इसका जो सही आंसर है UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, जो एक संयुक्त नाम है UAE का। यहाँ पर डेजर्ट फ्लैग एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इसमें बहुत सारे राष्ट्र शामिल किए गए थे जिनमें से कुछ इम्पोर्टेंट हैं भारत, फ्रांस, अमेरिका। ऐसे कुल 10 देश हिस्सा लिए थे। तो देखते हैं इसके बारे में। जिसे संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास में भारत, फ्रांस और अमेरिका सहित 10 देश भाग लेंगे। इस अभ्यास में भाग लेने के लिए वायुसेना, भारत की जो वायुसेना है, Su-30 मिकी फाइटर जेट और C-17 विमान इसमें भाग लेंगे। तो आपको याद रखना है कि जो डेजर्ट फ्लैग है वो होगा UAE में और इसमें टोटल 10 देश भाग लेंगे, जिनमें से कुछ बड़े देश आपको बता दिया हमने, भारत, फ्रांस, USA जैसे देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसरो ने अपने PSLV C-51 रॉकेट का उपयोग करके कितने उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो चलिए देखते हैं इसके बारे में डिस्क्रिप्शंस। इसका जो सही आंसर है ये है 19 उपग्रहों को लॉन्च किया है। तो चलिए इससे संबंधित फैक्ट्स देखते हैं। भारत के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-51 रॉकेट को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से जो लॉन्च पैड है यहाँ से लॉन्च किया गया है। इसने ब्राज़ील, अमेरिका और भारत के 19 उपग्रहों को लॉन्च किया है। याद रखिएगा कि जो भारत में लॉन्च उपग्रह हैं एक PSLV है और एक GSLV है। तो जो हैवी वेट है वो है PSLV। तो याद रखिएगा इसमें एक साथ 19 उपग्रहों को लॉन्च किया गया, जिनमें से ब्राज़ील, अमेरिका जैसे देशों के उपग्रह शामिल हैं। अब थोड़ा समझते हैं ब्राज़ील के बारे में। तो ब्राज़ील जो है दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। साथ ही साथ अमेरिका के बारे में समझते हैं। जो अमेरिका है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जिसकी राजधानी है वॉशिंगटन DC। और जो दक्षिणी उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है वो है कनाडा, जिसकी राजधानी ओटावा है, आप लोग को पता ही होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के अनुसार डिजिटल प्लेटफॉर्म को कितने घंटों के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी? तो इसका जो सही आंसर है वो है 72 घंटों के अंदर। देखते हैं डिस्क्रिप्शन इसका। सूचना प्रौद्योगिकी मीन्स मध्यवर्ती दिशा निर्देशों और डिजिटल मीडिया आचार संहिता के अनुसार नियम 2021 को हाल ही में तैयार किया गया है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो याद रखिएगा जो नया सूचना प्रौद्योगिकी नियम है इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्मों को कितने घंटे के भीतर जानकारी आपको देनी होगी? तो 72 घंटे के अंदर। अब जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स और IT या सूचना प्रसारण मंत्री हैं वो कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए मैं ही बता देता हूँ। जो IT मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर सूचना प्रसारण मंत्री हैं वो हैं रविशंकर प्रसाद। तो याद रखना है आपको इनसे रिलेटेड मंत्री भी। नेक्स्ट देखते हैं, फिनो पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मुंबई। जो फिनो पेमेंट बैंक है वो है मुंबई में। चलिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखते हैं। फिनो पेमेंट बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की श्रेणी में शामिल किया गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में फिनो पेमेंट बैंक को शामिल किया है। तो याद रखिएगा कहाँ इसका हेडक्वार्टर है? मुंबई में। ये एक वाणिज्यिक बैंक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने नियामक दायरे के तहत अनुच्छेद 371F के तहत किस बैंक को लाया है? तो इसका जो सही आंसर है वो स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम। तो चलिए इससे संबंधित फैक्ट्स देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम की स्थापना 1968 में हुई थी। राज्य के स्वामित्व वाला यह बैंक सिक्किम की राज्य सरकार के लिए राजकोष संचालन प्रदान करता है। तो याद रखिएगा जो RBI नियामक दायरे में के अनुसार कौन सा बैंक लाया गया है वो है स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम, जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती है। नेक्स्ट है ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अगले महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। जो अजय माथुर हैं भारत के, उन्हें जो है तो ISA का महानिदेशक चयन किया गया है। देखते हैं, भारत ने अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अगले महानिदेशक के रूप में नामित किया है। वह उपेंद्र त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जिन्होंने 2017 में महानिदेशक के रूप में काम करना शुरू किया था। तो ये आपको याद रखना है कि जो नए ISA के महानिदेशक हैं वो है अजय माथुर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रक्षा के संदर्भ में हाल ही में खबरों में रहा INS करंज क्या है?
तो आपको बताना INS करंज क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्कॉर्पियन पनडुब्बी। जो INS करंज है वो क्या है, स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। चलिए देखते हैं इससे संबंधित। भारतीय नौसेना को अपनी तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी मिली है, जिसे INS करंज के रूप में मुंबई में कमीशन किया गया या फिर तैनात किया गया। यह 6 पनडुब्बियों का एक हिस्सा है, जिनका निर्माण प्रोजेक्ट 75 के तहत किया जा रहा। तो ऐसे धीरे धीरे ये सभी 6 पनडुब्बी भारत को प्रदान की जा रही हैं। तो INS करंज क्या है, स्कॉर्पियन पनडुब्बी। तो दोस्तों ये था कुछ मार्च के स्टार्टिंग मंथ के करंट अफेयर्स। ओके, धन्यवाद।